हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोला है। इसमें मैं वांगशन एफएफ शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद ही विहिंग लोग क्लाउड रसेस से चले गए थे। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, विहिंग सभी को डाइनिंग हॉल में आने को कहता है। इसे देखकर सभी के चेहरे पर एक क्वेश्चन था, लेकिन वहीं वैनकिंग थी जो उसे फ्रॉन कर रही थी, लेकिन विहिंग उसे इग्नोर करता है। से ही सब लोग डाइनिंग हॉल में आए, तभी विहिंग कहता है, हेलो एवरीवन, मैं जानता हूँ आप सभी लोग सोच रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ आने को क्यों बोला है और मैं क्लाउड एसेस से इतनी जल्दी क्यों आ गया। एक्चुअली मैं आप सभी को किसी से मिलाना चाहता हूँ। इतना कह के उसने सिरेन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी ग्रैंड मदर हैं जो एक इमोर्टल हैं। मैं इनसे कल ही मिला हूँ क्लाउड एसेस में। ये सुनते ही विहिंग की फैमिली अपनी वाइल्ड आइज से हुशान की ओर देख रही थी। अब विहिंग कहता है, मुझे आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जैसे ही विहिंग ने ये कहा, सभी उसकी ओर देखने लगे। विहिंग उन सभी को क्लाउड रेसेस में जो भी बात हुई वो बताता है और कहता है, मैंने और लंजा ने डिसाइड किया है कि आप और हमारे दोनों बेटे मेरी दादी के साथ माउंटेन में जाओगे, जहां आप सेफ रह सकते हो। वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात पर सभी अग्री करते हैं, लेकिन ये बात सुनते ही वैनकिंग का खून खौल गया था। वो गुस्से में कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी विहिंग कहता है, पर अगर तुम हर्ट हो गई या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। भी वैनकिंग गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला और मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये सुनते ही विहिंग ने एक गहरी सांस ली और अपने हस्बैंड की ओर देखा। वांगजी नोट करता है। तभी विहिंग कहता है, ठीक है, तुम यहाँ रहोगी। भी सिरेन कहती है, विंग, अच्छा होगा हम जितनी जल्दी जा सकें, क्योंकि माउंटेन का रास्ता काफ़ी लंबा है और हमें सामान को और बूढ़े लोगों को ढोने के लिए घोड़ों की ज़रूरत भी होगी। तभी विहिंग कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बात पर सिरेन नोट करती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। विहिंग काफ़ी नर्वस था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। तभी सिरेन स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारी मदर एक फ्री स्पिरिट थी। मैं चाह के भी उसे माउंटेन में नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसे हमेशा से लोगों की मदद करनी थी। जानते हो, तुम्हारी स्माइल तुम्हारी मदर की जैसी है और तुम्हें आंखें तुम्हारे फादर की जैसी मिली हैं। मैं तुम्हारे फादर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि उन दोनों की डेथ कैसे हो गई। मुझे माफ़ कर दो विहिंग। तभी विहिंग कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ तो जान पाया, क्योंकि जब मैं बचपन में जियान फैमिली के यहाँ था तो अंकल जियान ने उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और उनकी वाइफ तो मेरे मदर फादर का नाम लेने तक से चिढ़ती थी। इसीलिए मैं दुखी होता था कि मैं अपने मदर फादर के बारे में कुछ नहीं जानता। ये बोल के विहिंग ने सैड स्माइल करी। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बांगजी भी वहाँ अपने दोनों बेटों के साथ आ जाता है। उसने विहिंग से कहा, हमारी फैमिली की जाने की तैयारी मैंने कर दी है। अब चिंगी अपनी ग्लिटरी आइज के साथ पूछता है, हम कब जा रहे हैं बाबा। मैं उस माउंटेन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो बहुत ही सुंदर होगा ना। ये बोलते हुए जिंगी की आंखों में एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही थी। तभी भूषण कहती है, जैसे ही सब लोग रेडी हो जाएंगे हम चले जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी है। तभी सिजुए पूछता है, क्या बाबा और डैड हमसे मिलने आएंगे। तभी विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ सिजुए, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इतना कह के उसने अपने बेटे के सर पे अपना हाथ फहराया।
जिससे उसके बेटे के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसी दिन रात को वो सभी माउंटेन के लिए निकल गए थे। यह लगभग 4 दिन का समय लगा। कह सकते हैं कि ये माउंटेन बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पर पिंक कलर के ट्री थे और पूरा का पूरा माउंटेन ब्यूटीफुल और अलग अलग फ्लावर से भरा हुआ था। इसे देखने के बाद जिंगी और सिजुए बहुत खुश थे। उसी रात जिंगी को उसकी तलवार भी मिल गई थी, जो शायद उसकी लाइफ का अब तक का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वहीं दूसरी ओर वांगजी और विहिंग जैसे ही उनके दोनों बेटे और सभी वैंस माउंटेन में चले गए, वो क्लाउड रेसेस की ओर जाते हैं। जैसे ही वो लोग क्लाउड रेसेस पहुँचे के फादर और यहाँ तक कि लैन कुरेन उनका वेलकम के लिए खड़े थे, जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे। वो लोग वहाँ से सीधे हंशी की ओर गए। वहाँ पहुँचने के बाद सिचैन उन सभी के लिए चाय बनाता है। वो सभी वहाँ पर साइलेंटली बैठे हुए थे। तभी लैन कुरेन कहता है, वांगजी और विहिंग, मैं अपने एक्शन के लिए माफ़ी मांगता हूँ, स्पेशली तुमसे विहिंग। मैं तुम्हें हमेशा गलत जज करता रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर विहिंग और वांगजी शॉक हो गए थे, लेकिन वो खुश थे। आखिरकार लैन कुरेन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे माफ़ कर देते हैं। तभी सिचैन कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरे एक्शन गलत थे। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी अपने फैमिली मैटर्स को बाहर लोगों में नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मैंग्याओ से तुम्हारे बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए सिचेन काफ़ी सिंसियर था, इसीलिए वो दोनों उसे भी माफ़ कर देते हैं। अब उन लोगों के बीच में सब कुछ सेटल हो गया था। तभी वांगजी विहिंग को जिंगशी की ओर ले गया। इतने सालों में वो कभी भी अपने रूम में नहीं गया था। जैसे ही वो जिंगशी में जाता है, वो आज भी पहले की तरह ही क्लीन था। शायद लैन सिचेन वांगजी की गैर हाजिरी में उसके कमरे का ख्याल रख रहा था। अपने कमरे को देखकर वांगजी की आंखें भर गई। शायद पुरानी यादों ने उसे घेर लिया था। तभी विहिंग उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पीठ को धीरे से सहलाता है। उस रात उन दोनों ने लव मेकिंग करी। वो काफ़ी हॉट और फीलिंग से भरी हुई थी। उस रात वो दोनों जिंगशी में ही रुके। वो लोग क्लाउड रेसेस में ही रहने लगे थे। उनके बाकी के दिन कोल्ड पॉन्ड और एक दूसरे से लड़ने में ही गुजर गए। तीनों एल्डर्स उन्हें देखकर प्राइड महसूस कर रहे थे। सम्मेलन के लिए निकलने का दिन आ गया था। उन दोनों ने अपने काले वस्त्र पहने हुए थे, वहीं बाकी एल्डर्स ने अपने सफ़ेद कलर के रोब पहने हुए थे। वो लोग लैंडिन पहुँचे और सीढ़ियों से ऊपर निकलने लगे, जैसा कि अपेक्षित था। सभी अन्य समुदाय वहाँ पहले से मौजूद थे। वो सभी दरवाजे के पास जाके रुक जाते हैं। भी एक शिष्य उनके आने की घोषणा करता है, जिससे पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो तीनों एल्डर्स आगे थे और विहिंग और वांगजी उनके पीछे। उनके साथ वैन किंग भी थी, क्योंकि वैन किंग ने माउंटेन में जाने से मना कर दिया था। उस हॉल में एक औरत को देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैंग्याओ उनके पास आता है। मैंग्याओ उन्हें झुक के प्रणाम करके कहता है, मास्टर लैन, मुझे नहीं पता था आप अपने साथ और गेस्ट को भी लेके आएंगे, नहीं तो मैं और ज़्यादा व्यवस्था बना लेता। ये उसने अपनी झूठी मुस्कान के साथ कहा था। हम मैंग्याओ वीवुशान की ओर देख के कहता है, हमने आपके लिए दूसरी टेबल मंगवाई है, क्योंकि आप रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको परेशानी नहीं होगी। वीवुशान, या मैं कहूँ ईलिंग पैट्रियार्क, ये सब भी उसने अपनी स्माइल के साथ कहा। ये सब सुनते ही लैंड लीडर को गुस्सा आ गया था। अब वो कहते हैं, मैंग्याओ, इसका क्या मतलब है? तुम सिर्फ मेरे दामाद की नहीं, मेरे बेटे की भी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारा फादर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता। ये सब बोलते हुए मिस्टर लैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। भी सिचैन भी गुस्से में कहता है, मैंग्याओ,
मैंने तुम्हें महीनों पहले बताया था कि वुशान कैसा इंसान है और वो हमारे लिए या इस सेक्ट के लिए खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ये व्यवहार, अब मुझे तुम्हें अपना दोस्त या भाई कहने में भी गुस्सा आ रहा है। ये सब सुनते ही मैंग्याओ हैरान हो गया था। उसने सिचेन से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। अब वो अपने फादर की ओर देखता है जो सर हिलाते हैं। जैसे ही उसके फादर ने इशारा किया, मैंग्याओ झुककर माफ़ी मांगने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।